बात करें, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात और चाहे राजस्थान की बात कर ले, तो तमाम जिलों में कई ज्यादा बारिश और आंधी के अलर्ट को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आकाश गर्ग गाजियाबाद से, उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से, वहीं हमारे साथ प्रशांत शुक्ला अयोध्या से ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों में आंधी और बारिश का, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 22 लोगों की दुखद मृत्यु भी हो गई है। राघवेंद्र, फिलहाल मौसम को लेकर ताजा अपडेट उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ देना चाहेंगे? बिल्कुल मनीषा, एक दिन पहले जिस तरह से आंधी तूफान 50 किलोमीटर की स्पीड से उत्तर प्रदेश में और आंधी से भी फसलों का नुकसान हुआ, तमाम मकान जो कच्चे मकान थे किसानों के वो गिर गए। इसके अलावा कई जगह पशु वाहन, वृक्षों के गिरने से बिजली व्यवस्था भी बाधित रही। वहीं जल भराव भी बारिश की वजह से देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से ओलावृष्टि हुई और यहाँ पे मौतें हुई और खेतों का, फसल का जो नुकसान हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ही सभी जिलाधिकारियों को और जिम्मेदार जो भी आला अधिकारी थे उनको निर्देशित कर दिया कि राहत कार्य तुरंत पहुँचाया जाए। इसके साथ साथ मृतकों को 4 लाख रुपये के मुआवजा की भी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई और वो दिए जाएंगे। इसके साथ अगर इस समय की बात कर लें तो आज भी मौसम पूर्वानुमान जो बताया जा रहा है, ओलावृष्टि की संभावना लगभग 50 जनपदों में आज भी देखने को मिल सकती हैं। ये बारिश, ये ओलावृष्टि कहीं ना कहीं किसानों पे आफत बन के आई है। जिस तरह का नुकसान हो रहा है फसलों को, सरकार के ऊपर भी इसके राजस्व का भार बढ़ेगा, क्योंकि फसलों के नुकसान के लिए किसानों को भी मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा और सरकार देती भी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार के राजस्व पे भी भारी बल या प्रभाव पड़ने वाला है और किसान अगर हम बात कर लें पूर्वांचल की, तो गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, बनारस, ये जो जनपद हैं यहाँ पे भी ऑरेंज जारी है कि यहाँ पे भी ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। यहीं पश्चिमांचल की बात कर लें तो गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, इसके अलावा पश्चिम यूपी की बात करें तो बिजनौर, पीलीभीत के तरफ भी ऑरेंज जारी है कि यहाँ पे भी ओलावृष्टि हो सकती है। बिल्कुल, देश के लगभग 75% हिस्से में ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं अभी, जिससे खाली बहुत बड़ा नुकसान किसानों को देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। आकाश, आपके पास आना चाहेंगे। आकाश, देखिए, अभी तक तो मानसून ने ठीक से दस्तक भी नहीं दी है, पहली ही बारिश हुई है मौसम की और ऐसे में गाजियाबाद की तमाम सड़कों की पोल खुलना शुरू हो गई है। जगह जगह गड्ढों पर पानी भर गया है, जिसके चलते मच्छरों ने पनपना शुरू कर दिया है, बीमारियों ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है और ये हाल तब है जब सिर्फ कल मात्र बारिश हुई है। जी बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से जो गर्मी है वो अपना प्रचंड रूप में सड़कों पर देखी गई थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लोग गर्मी से बेहाल थे, सूरज सर को तपा रहा था, हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइनें लगी थी। तो वहीं जिस तरह ये कल एक मानसून से पहले की जो बारिश हुई है, ये काफी हद तक जो लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि अगर देखा जाए कि पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कल ओलावृष्टि वहां पर देखी गई है, जमकर बर्फ पड़ी है और जिस तरह से वहां बर्फ पड़ी है तो उसे लेकर भी मैदानी इलाकों में जो ठंडी जो हवाएं हैं वो भी ठंडी हो चली हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह पहली बारिश में सड़कों का हाल जो है वो बेहाल हो गया है, जगह जगह मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां अपना घर बना रही हैं, उसको लेकर जिला प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। बिल्कुल, और दिल्ली से हमारे साथ राजकुमार चौधरी भी जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, उनका भी रुख करना चाहेंगे। राजकुमार, तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश के होते ही लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इन दिनों ये राहत देने वाली बारिश चुनौतियां कितनी ज्यादा लेकर आई है? देखिए मनीषा, स्वाभाविक तौर पर क्योंकि जिस तरीके से हीट वेव का अलर्ट जारी था और स्पष्ट तौर पे 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया था दिल्ली का। और दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जो लुटियन जोन है, केवल अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पर घनी आबादी है, मतलब थोड़ी जगह में ज़्यादा आबादी वहाँ पे है। लेकिन कल शाम को जिस तरीके से थोड़ा सा आंधी और तेज़ हवाओं के साथ ओले भी कई इलाकों में पड़े, उसके बाद निश्चित तौर पर राहत की सांस लोगों ने ली है। लेकिन ये जो मौसम है, इस मौसम ने जिस तरीके से करवट लिया, आज भी थोड़ी सी जो हवाएं चल रही हैं उसमें गर्मी नहीं है, मतलब अगर बात करें तो लू नहीं है, हीट वेव नहीं है। तो लोग जो है इसमें थोड़ा सा राहत तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन
ये कितने दिन तक रहती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि आज की जो स्थिति है, आज का जो तापमान है, वो तापमान आज 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो रहा है। और कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग दिन में नहीं निकल रहे हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं कि जहां लोग थोड़ा सा चहलकदमी करते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ एक बात ज़रूर स्पष्ट तौर पे कह दी गई है कि भाई आने वाले दिनों में जिस तरीके से गर्मी बढ़ेगी, उस तरीके से लोगों को अपने आप को तैयार रखना होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तमाम जो एडवाइजरी है वो जारी हो चुकी है। ठीक है, और प्रशांत का रुख करना चाहेंगे जो कि अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, तो श्री राम नगरी में पहुंचने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए ये बारिश कितना ज्यादा राहत देने वाली और कितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं इस बार गर्मी बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। आपकी अप्रैल से ही इतनी ज्यादा गर्मी देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं जो राम भक्त दर्शन करने आते हैं, राम मंदिर चाहे हनुमानगढ़ी अयोध्या दर्शन करने आते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस गर्मी के से बड़ी भारी संख्या में दिक्कतें देखने को मिली थी। दोपहर में ही लोग जो श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे, कहीं ना कहीं जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी गई थी, कारपेट बिछाया गया था और पानी सुविधाएं की गई थी, मेडिकल किट दिया गया था, पर कहीं ना कहीं तड़पती धूप को देखते हुए जो रोड पे लोग आ रहे थे, उनको भारी संख्या में दिक्कतें देखने को मिली थी। उसी हिसाब से अगर बात किया जाए तो 3 दिन पहले ही जो कुमारगंज मौसम विभाग है, जिसके अंदर 11 जिले आते हैं, जैसे अयोध्या मंडल 5 जिले हैं, अम्बेडकर नगर हो गया, बाराबंकी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, अमेठी हो गया, अयोध्या हो गया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, ऐसे जो तमाम जो 11 जिले हैं, उसमें पहले ही 3 दिन पहले आशंका जता दी गई थी कि आंधी का और तूफान जैसी थोड़ी आशंका जताई जा रही है, बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है, इससे तो भारी संख्या में देखने को मिला है कि ठंड मौसम हो गया है। और जो यात्री तो जो अयोध्या निवासी जो कहीं ना कहीं अगर बाहर निकल नहीं पा रहे थे, इतनी ज्यादा गर्मी देखने, हीट वेव जैसा था, जैसे लोग बता रहे थे कि गाड़ी बाहर खड़ी करते तुरंत ही गर्म हो जाती है, कहीं ना कहीं दिक्कतें उनको झेलनी पड़ी थी। इस 2-3 दिन में ऐसी ठंड मौसम हो गया है, इससे आंधी और तूफान है और हल्की फुल्की बारिश आशंका जताई गई। ऐसा आपको बताना चाहिए मनीषा जी, मौसम विभाग के द्वारा पहले ही बताया गया था करीबन 15 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक बारिश होगी 11 जिले में, और 15 से 20 मिलीमीटर 13 तारीख तक बताई गई थी, आशंकाएं जताई गई थी। 13 तारीख तक ऐसी बारिश होने की आशंका है। आज जैसा कि 12 तारीख है और 11 तारीख है, और 15 से 20 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि अभी ऐसा कोई आंधी तूफान तो नहीं है, पर अगर धूप निकलेगी तो कहीं ना कहीं फिर से बारिश होने की आशंकाएं जताई गई है अयोध्या में। ठीक है, बिल्कुल। उपेंद्र, आपके पास आते हैं। उपेंद्र, तो देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रदेश में जोरों शोरों से चल रही हैं और ऐसे में अचानक से मौसम ने करवट बदल दी है। देहरादून की भी बात की जाए तो वो भी एक बड़ा पर्यटन स्थल है। ऐसे में वहां पे किस तरह की अभी चुनौतियां बनी हुई हैं और वहां पर इस बारिश के आने से कितनी ज्यादा मुश्किलें खड़ी होती हुई? देखिए, ये बिन मौसम बारिश जो है कहीं आफत तो कहीं राहत लेकर जो है ये जरूर आई है, लेकिन खासतौर पर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले से लेकर तमाम जो मैदानी जिले हैं, लगभग कल देर रात जो है सभी जगहों पर जो इस तरीके से तेज बारिश जो है वो देखने को मिली। उसके साथ जो ओलावृष्टि हुई उससे जो है वो किसानों को जो है काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है, क्योंकि गेहूं की फसलें जिस तरीके से अब कटने वाली है, और ऐसे में अब जिस तरीके से ओलावृष्टि जो पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है, ऐसे में किसानों को काफ़ी नुकसान जो है इस बार जो है ओलावृष्टि के चलते जो है हुआ है। दूसरी ओर अगर जिस तरीके से राहत की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से गर्मी जिस तरीके से जो बढ़ रही थी उससे थोड़ा सा राहत जो है वो जरूर मिल रही है, क्योंकि तमाम जगहों पर जिस तरीके से जो बारिश हुई है पहाड़ी इलाकों में, उससे जो है जिस तरीके से ठंडक जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। क्योंकि उत्तराखंड में अगर खासतौर पर देहरादून की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 35 के पार जो है वो पहुँच चुका था और काफ़ी गर्मी जो है वो देहरादून में भी देखने को मिल रही थी। लेकिन कल देर रात जिस तरीके से बारिश हुई उससे थोड़ा सा राहत जो है वो जरूर मिली है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो आज 11 तारीख है और आज के लिए भी मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और मौसम विभाग का ये मानना है कि आज भी जैसे शाम ढले, यानी कि जैसे ही 6 और 7 बजे के करीब जो है उसके बाद जो है झक्कड़ आना, जिस तरीके से कल भी 50 की रफ्तार से जिस तरीके से तेज हवाएं चली थी, आज भी ये माना जा रहा है कि 60-70 की स्पीड में कई जगहों पर जो है तेज हवाएं और झक्कड़ आने की जो है वो संभावनाएं बनी हुई है। खासतौर पर जिस तरीके से मौसम विभाग का मानना है कि चंपावत, टिहरी और नैनीताल, इन जगहों पर तेज हवाएं जो है वो खासतौर पर जो है वो चल सकती है। जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ
प्रक्षोभ का जो है जिस तरीके से कहर देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर ये भी देखा गया है कि मैदानी क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इन जगहों पर जो है बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। उसके साथ जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे उत्तरकाशी की बात की जाए, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली की बात की जाए या पौड़ी की बात की जाए या कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, इन जगहों की अगर बात की जाए तो बारिश की संभावनाएं जो है वो आज बनी हुई है। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा मौसम जो है फिर से सामान्य जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ी जो मौसम विभाग की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके से जो शाम के समय पर जो झक्कड़ और जो तेज हवाएं जिस तरीके से होगी उसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जरूरी है तभी वो घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहें। और जिस तरीके से अगर कहीं पर अगर तेज हवाएं अगर चलती है तो अपने सुरक्षित स्थानों पर जो है वो पहले से चले जाएं। और बात हो रही थी बारिश की। दिल्ली, एनसीआर समेत तमाम राज्यों में इस वक्त बारिश ने अपना कहर अचानक से बरपा दिया है, जिसके चलते एक तरफ जहां गर्मी से राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ ये बारिश कई प्रकार की चुनौतियां भी लेकर आई है, जिस पर चर्चा भी चल रही थी। हमारे सभी सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से राघवेंद्र आपके पास आते हुए, राघवेंद्र, तो देखिए अचानक से हुई बारिश ने उत्तर प्रदेश में किन किन प्रकार की चुनौतियों को खड़ा किया है, इसका आप जिक्र कर रहे थे। लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के लिए योगी सरकार अभी किस तरह से प्रयासरत? बिल्कुल, राघवेंद्र तक फिलहाल शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजकुमार, आपके साथ बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। देखिए, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो वहां पर भी आंधी और पानी ने अपना कहर बरपाना कई लोगों पे शुरू किया और कई परिवारों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में अभी मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे और ताजा हाल मौसम को लेकर आपके पास क्या कुछ? बहुत सारे अब बड़ा इलाका आ जाता है, लेकिन मैं केवल दिल्ली की बात कहूँगा। दिल्ली में कल ये जो शाम को हल्की बारिश हुई है और ओले पड़े हैं, उसके बाद निश्चित तौर पे जो मौसम है वो बड़ा खुशनुमा हो गया है और लोग यहाँ पे राहत के जो है वो महसूस कर रहे हैं। इंडिया गेट के आसपास का जो इलाका है जहाँ लोग चहलकदमी करने के लिए आते हैं, हीट वेव की वजह से पिछले अगर देखा जाए तो एक सप्ताह से वहाँ पे जो दिन की आमद थी लोगों की वो थोड़ी सी कम थी, लेकिन आज वहाँ पे काफ़ी भीड़ सुबह देखने को मिली है। लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। हालांकि दिल्ली के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ हैं जो जहाँ पे पानी की निकासी और बाकी तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे एक मूलभूत जो आवश्यकता भी होती है उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भी बहुत जरूरत है। अगर दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार ने इस समय यमुना के सफाई का जो काम है वो बहुत युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि बारिश से पहले इस समय यहाँ पे नालों की सफाई का काम चल रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे जो हल्की बारिश हुई है, इस बारिश ने एक थोड़ा सा ज़रूर एक ट्रायल ज़रूर किया है, क्योंकि नालियों में पानी आया है और नालियों के थ्रू नालों में पानी पहुँचा है, तो थोड़ा सा सफाई हुई है तो लोग यहाँ राहत महसूस कर रहे हैं। आज टेम्परेचर थोड़ा कम है, हवा जो चल रही है, आज हवा में हीट वेव नहीं है, गर्म हवा नहीं है, लू नहीं है, लू महसूस नहीं हो रही है। तो आदमी जो है वो यहाँ तो माहौल जो है काफ़ी खुशनुमा महसूस कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों ने वही बात आती है कि एडवाइजरी जारी कर दी, क्योंकि ये जो मौसम परिवर्तित होता है, इस मौसम के परिवर्तित होने के बाद बहुत सारे ऐसे मौसमी बीमारियां हैं जो अपना घर करने लगती हैं। जैसे अगर बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों के लिए ये समय थोड़ा सा बड़ा संवेदनशील कई बार हो जाता है, सांस लेने वाले लोगों को, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है, पेड़ लोगों ने लगाए नहीं है। दुनिया भर का सरकार ने तमाम तरह के प्रयास चलाए कि भाई वृक्षारोपण कीजिए, लेकिन दिल्ली के बहुत सारे इलाके ऐसे ज़मीन बची नहीं है, कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं, पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है। तो जो लुटियन जोन का जो इलाका है, अगर उस इलाके से गुजरते हैं तो निश्चित तौर पे खुशी की अनुभूति होती है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वृक्षारोपण है। अगर यमुना के किनारे किनारे चले जाएं तो काफ़ी जो क्षेत्र है उसमें वृक्षारोपण हुए हैं, जो पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ से जो हवाएं आती हैं वो थोड़ा सा आदमी को राहत महसूस कराती हैं। लेकिन ये जो बारिश है, इस बारिश का कोई असर यहाँ कोई जनजीवन अस्त व्यस्त दिल्ली में नहीं हुआ है। ठीक है आकाश, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए। आकाश, देखिए गाजियाबाद अमूमन देखा जाता है कि ट्रैफिक से काफी ज्यादा जूझता है और थोड़ी सी बारिश के बाद भी यहां पर ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो व्यवस्थाओं में किस प्रकार का बदलाव? पानी जमा होने की भी खबर सामने आई है। पानी जमा होने की वजह से जो संकरे इलाके हैं,
जो रोड छोटी हैं और उन पर वाहन का जो आवागमन है वो बहुत ही ज्यादा वाहन वहां चलते हैं, तो उन पर जाम की स्थिति बन जाती है, क्योंकि साइड में पानी जमा हो जाता है। तो जो वाहन है वो बीच में से निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लगातार जो जाम की स्थिति है वो बनी रहती है। तो वहीं अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो वो भी लगातार जाम खुलवाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन वाहन की संख्या ज्यादा होने की वजह से सड़कों पर जाम लगा रहता है और पब्लिक को परेशानी होती है। अगर बात करें बारिश की, तो बारिश की वजह से जो सरकारी अस्पतालों में देखे गए मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हो गया, क्योंकि इस बेमौसम बरसात में बुजुर्ग हों, बच्चे हों या महिलाएं हों, उनके लिए ये मौसम जो होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है। इस मौसम में वो बीमार जल्दी पड़ जाते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों ने भी एडवाइजरी जारी की है कि घर में कहीं भी पानी जमा ना होने दें, मच्छर को पनपने ना दें और ऐसी बारिश में भीगने से बचें, क्योंकि वो जो बदलते मौसम की बारिश है ये बीमार जल्दी करती है, बच्चों को अपनी चपेट में ले लेती है। ठीक है प्रशांत, आपके पास आना चाहेंगे। प्रशांत, तो देखिए अयोध्या में श्री राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बारिश को देखते हुए, बारिश के अलर्ट को देखते हुए, क्या कोई खास एडवाइजरी जारी की गई है उन श्रद्धालुओं के लिए? मनीषा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे ऐसी कोई अलर्ट की ऐसी आशंका नहीं बताई गई मौसम विभाग द्वारा। जैसा आपको बताना चाहेंगे कि भाई काफी ज्यादा गर्मियां देखने को मिल रही थी, जिसमें यात्रियों को जो श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे थे उनको दिक्कतें देखने को मिली थी। अगर भाई बात किया है अयोध्या की, तो अयोध्या में कहीं ना कहीं बल्कि इस मौसम विभाग द्वारा जब बताया पहले भी 2 दिन पहले अलर्ट कर दिया गया था कि भारी संख्या में हो सकता है बारिश हो और साथ ही साथ आंधी तूफान की आशंका जताई गई थी। तो आंधी तूफान बहुत हल्की से आई थी और कहीं न कहीं उससे किसान को हल्की फुल्की धान जो नहीं कटे थे उनको नुकसान देखने को मिला था। वहीं अगर बात करें हनुमानगढ़ी दर्शन करने जो आ रहे हैं और या श्रद्धालु और साथ ही साथ राम मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गर्मी देखने को मिले उससे बल्कि राहत मिली है। मौसम विभाग द्वारा भी जताया गया था, जैसा पहले बात किया जाए करीबन 31 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, पर करीबन आज की बात किया है तो आज बल्कि ठंडा मौसम हो गया है और धूप थोड़ी निकली हुई है। पर कहीं ना कहीं जो हवा चल रही है वो हवा में भी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, जिस वजह से जो श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे साथ ही साथ जो अयोध्या वासी है जो कहीं ना कहीं ठीक है प्रशांत, बिल्कुल। उपेंद्र, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देखिए किसानों की चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं इस बेमौसम बरसात के बाद। तो किसानों की चिंता को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से जो ओलावृष्टि हुई है ऐसे में जो गेहूं की फसल है उसको थोड़ा नुकसान जो है वो पहुंचा है। हालांकि अभी सरकार की ओर से कुछ मुआवजा राशि या एडवाइजरी जो है वो कुछ जारी नहीं की गई है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो ये बिन मौसम बारिश जिस तरीके से हुई है, तो ये ज़रूर है कि किसानों के लिए थोड़ा सा जो है जिस तरीके से चुनौती भरा रहा है। और साथ ही साथ राहत की खबर यह है कि जिस तरीके से जो बारिश हुई है, जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा था उसमें थोड़ा सा गिरावट जो है वो जरूर देखने को मिली है, क्योंकि आज जो है तमाम जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर ठंडी हवाएं चल रही है और तापमान बिल्कुल न्यूनतम जो है वो चल रहा है। काफ़ी ठंडी हवाएं जो है वो चल रही है। और आज के लिए मौसम विभाग की ओर से भी ये कहा गया है कि आज भी जैसे ही शाम ढलेगी उसके बाद जो है फिर से बारिश होने की संभावनाएं जो है कई जगहों पर जो है वो देखने को मिल सकती है। खास तौर पर जो सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो जिस तरीके से जो तेज हवाएं जिस तरीके से कल देर रात को भी देखने को मिली, तेज हवाओं के साथ साथ जो झक्कड़ जिस तरीके से जो चलने वाली है, जिसकी स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति रफ्तार के साथ जो है या तेज हवाएं जो है वो चलने वाली है, उससे थोड़ा सा आम लोगों को जो है वो मुश्किलें हो सकती है। उसको लेकर एडवाइजरी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि ज्यादा जरूरी है तभी वह घर से बाहर निकले। बिल्कुल उपेंद्र, ठीक है। और राघवेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, राघवेंद्र, तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो सबसे ज्यादा इस आंधी पानी से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को किस प्रकार की सलाह दी जा रही है? बिल्कुल मनीषा, चूंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ सर्वाधिक जिले हैं, आबादी ज़्यादा है, कृषकों की संख्या ज़्यादा है और कृषि जोत की भूमि ज़्यादा है और किसानों को ही बेमौसम बारिश हो, बरसात हो या सूखा हो, ओलावृष्टि हो, उसका नुकसान उठाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के भी हालात कुछ वैसे ही बने हैं। इस बार जो ओलावृष्टि हुई अभी एक दिन पहले, उसमें भारी नुकसान यहाँ के किसानों को हुई है। अगर कृषि की बात कर लें तो अभी थोड़ी देर पहले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, समीक्षा बैठक कर रहे हैं और स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया भी गया है कि राहत कार्य तुरंत किए जाएं और इसके साथ साथ कहीं से भी सुविधाओं में कोई कमी न हो, किसानों को जो भी जान माल की क्षति हुई है उसकी भरपाई की जाए। और आख्या रिपोर्ट भी सरकार ने तुरंत मांगा है कि कितनी फसलों का नुकसान हुआ है, कितने किसानों को इसका नुकसान हुआ है, वो आख्या रिपोर्ट सौंपी जाए ताकि सही समय
समय पे किसानों को उचित मुआवजा सरकार द्वारा दिया जा सके। और कृषि विभाग की तरफ से किसानों के लिए यही कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप अपनी फसलों को काट करके और अपने घर में लाइए, ताकि जो भी फसल खेत में पड़े हैं बारिश से, ओलावृष्टि से, उसका अब और ज़्यादा नुकसान न हो। हालांकि अभी अगले 2 दिन हम आज बात कर लें और कल की बात कर लें तो 2 दिन ओलावृष्टि की और तेज हवाएं चलने की, मतलब आंधी और तूफान, बारिश, ओलावृष्टि सभी की आशंकाएं अभी लगभग 50 जनपदों में हैं। तो एक तरह से किसानों को खुद ही सजग रहना पड़ेगा। कृषि विभाग भी उसके लिए मुस्तैद है और पूरी योगी सरकार भी लगी हुई है कि किसानों को जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई अविलंब सरकार अपने तरफ से करे।